हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज जैसे कि आप सब जानते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट द सेकंड वर्ल्ड वॉर। दैट मीन्स कि द्वितीय विश्व युद्ध को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि किस तरह से मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के जो संबंध खराब हो चुके थे, किस तरह से जो देश अपनी कहते हैं ना कि अपने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दे रहा था। और इस बीच जब जर्मनी पे वारसाई की संधि थोपी गई थी, तो इस संधि के तहत जो हिटलर ने अपने आप को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण के रूप में अपने आप को लाया और अपनी शक्तियों को मजबूत किया। तो फिर मजबूत क्यों कर रहा है? कहीं ना कहीं तो वो क्या कर रहा है कि देश से अपने बदले लेने के लिए कर रहा है, जो उसके देश के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसके लिए कर रहा होगा। तो चलिए हम बिगिन करते हैं आज का क्लास और समझते हैं कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है और बेसिकली हमें क्यों जानना चाहिए और क्या घटनाएं हुई द्वितीय विश्व युद्ध में। इस तमाम बातों को जो है आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक मैप की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा आप सब जानते हैं कि ये एक यूरोप का मैप है और यहां आप बहुत ही आसानी से जर्मनी को देख पा रहे होंगे। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम और इधर वाला एरिया में जो है हमारा अमेरिका आता है, राइट। तो हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो इसमें जर्मनी मेनली, इसका रीजन क्या था कि जर्मनी पर जो वारसाई की संधि थोपी गई थी, जिस संधि के तहत इसे बोला गया था कि 1 लाख से ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते हैं आप, जो है ये हवाई जहाज वगैरह जो होता है फाइटर प्लेन नहीं रख सकते हैं, फिर आप पनडुब्बी वगैरह नहीं रखते हैं, सबमरीन नहीं रख सकते। तो इस तरह की संधि इस पर थोपी गई थी। और इसके साथ सबसे बुरा तब हुआ था जब फ्रांस ने क्या कहा था कि इसके कोयले खदान से 15 साल तक कोयला निकालने का अधिकार अगर किसी के पास था तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के पास था। इस तरह से मतलब जर्मनी पर ऐसी संधि थोपी गई थी जो उसी वक्त कह दिया गया था। कई विद्वानों ने ये बात कह दिया था और कह चुके थे अपने आर्टिकल में, इस बात को मेंशन करा था कि क्या है कि आने वाले समय में द्वितीय विश्व युद्ध का अगर कहीं बीज बोया गया तो ये जर्मनी में बोया गया। तो और दूसरी तरफ अगर हम इटली को देखें तो इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने क्या किया था, इटली से कहा था कि अगर तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगे तो हम तुम्हें जर्मनी का कुछ जो लैंड है या कुछ ना कुछ तुम्हें भी देंगे। तो जर्मनी जो है इटली जो है वो जर्मनी का साथ नहीं दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसके वजह से क्या हुआ कि इटली साथ नहीं दिया, लेकिन जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मित्र राष्ट्र जीत गए तो इटली को कुछ नहीं दिया। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम तुर्की की बात करें तो इटली को कुछ नहीं दिया, इससे इटली भी नाराज हो गया। उस दूसरी तरफ अगर हम तुर्की को देखें तो इन लोगों ने कहा था, मित्र राष्ट्र वालों ने तमाम मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से कहा कि आप हमारा सपोर्ट करो और हम जो है इसके बदले में तुर्की को विभाजन से रोकेंगे। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। तुर्की का भी क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। 2 राज्य जो है अमेरिका को दे दिया, 2 राज्य रसिया, 2 राज्य जो है इंग्लैंड। इस तरह से इसका भी क्या कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और खलीफा का पद समाप्त कर दिया। और खलीफा के पद समाप्त करते ही क्या हो गया था कि 2 अली बंधु कहने का ही मतलब है कि 2 भाई क्या किया था कि पूरा जन आंदोलन शुरू कर दिया था। और कौन थे, आपको अगर नाम याद हो लास्ट क्लास में तो आप फटाफट कमेंट करेंगे। क्या नाम था? मुस्तफ़ा नाम था। मुस्तफ़ा ने क्या करा कि इसका बहुत ही विरोध किया तुर्की में, और फिर क्या हुआ, वहां पे जो है ये राजा का शासन हटाकर चुनाव वाले शासन को लाया गया और पहले राष्ट्रपति मुस्तफ़ा को बना दिया गया। तो इस तरह से तुर्की का कहानी भी हम लोगों ने देखा। इटली का भी एकीकरण हम लोगों ने देखा ऑलरेडी। अब हम आते हैं कि जर्मनी में जब ये नाजीवाद आने लगा, हिटलर जब आने लगा, तो वो सबसे पहले तो क्या हुआ कि वो वहां की सरकार की सत्ता को खत्म करने लगा, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया आपको। तो वहां पे क्या हुआ, उसकी सत्ता को खत्म करने वक्त वहां के जो प्रधानमंत्री थे वो उन्हें ये बात पता चली तो उसे क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट कैसे हुआ कि जो हिटलर था वो एक यहूदी के यहाँ पहुंचा हुआ था, यहूदी के घर में छुपा हुआ था। तो यहूदी वालों ने क्या किया कि उसे जो है सरकार को इन्फॉर्म करके, यानी कि पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म करके उसे पकड़वा दिया, जिससे यहूदी का कट्टरवादी अगर कोई हो गया तो वो हिटलर हो गया। जिसकी वजह से हिटलर धीरे धीरे जब वो पावर में आया तो वो यहूदियों से बदला लेने के लिए 60 लाख यहूदियों को मार दिया था, उसकी हत्या कर दी थी। वो क्या करता था, एक रूम जैसा बनाया था, हॉल जैसा, उसमें जहरीला गैस छोड़ देता था और यहूदियों को पकड़ के उसमें बंद कर देता था और शीशा का खिड़की से उसको देखता था। तो इस तरह की चीजें थी हिटलर के साथ। और वो क्या किया, धीरे धीरे वारसाई की संधि को खत्म करना शुरू कर दिया। जैसे जर्मनी जो कोयला ले रहा था उसका विरोध करना शुरू कर दिया, अपनी सेना को इतना ताकतवर, शक्तिशाली और 1 लाख या कई लाखों में बना लिया। उसके बाद उसे जो हवाई जहाज यानी फाइटर प्लेन्स बनाने के लिए मना किया गया था, उन्हें कई हजारों की संख्या में फाइटर प्लेन्स बना दिए। उसके बाद तीसरी चीज उसने पनडुब्बी बनाया। मैंने सब आपको लास्ट क्लास में बताया है कि उसने यू बोट्स बनाया। इस तरह से उन्होंने कई सारी चीजों को बनाया और वारसाई की तमाम संधियों को तोड़ दिया। और जब उसे समझ में आ गया कि अब हम शक्तिशाली हो चुके हैं, देशों से लड़ सकते हैं, तो उसने जिस फ्रांस ने उस पर अत्याचार किया, बस 1 दिन में हिटलर ने क्या किया, पूरे फ्रांस पर आक्रमण करके पूरा फ्रांस को अधिकार कर लिया 1 दिन में। और बदला लेने के लिए वहां के प्रधानमंत्री को चलते ट्रेन में पकड़कर कहां ले गया, उसी वारसाई के महल में ले
ले जाया गया और उसे हस्ताक्षर करवा लिया हिटलर कि अब तुम करो यहाँ पे साइन कि हमें जितना भी खर्च लगा है तुम्हें मारने में उस सारा पैसा तुम दोगे। सेकंड थिंग कि तुम जितना कोयला हमारे यहाँ से ले गए हो उसका जो है ब्याज जोड़कर तुम हमें वापस करोगे। तो भाई ये था हिटलर, बदला लेने में कहीं चूका नहीं। फ्रांस के बाद उसने क्या किया, फ्रांस को इस तरह से करने के बाद जब फ्रांस पे उसका आक्रमण हुआ तो ये यूके वाले क्या कर दिए, यूके वाले जो है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड वाले उठकर क्या करने लगे कि इसे बचाने के लिए आने लगे। तो जैसे ही बचाने के लिए आए तो फ्रांस के नारमंडी नामक जगह पर इसके 50,000 सैनिक यूनाइटेड किंगडम के क्या हुए, फंस गए। फिर जैसे ही यहाँ पे 50,000 सैनिक को घेर लिया, कौन, जर्मनी वाले ने घेर लिया, घेर कर धुआंधार फायरिंग, बहुत मार मारा इन लोगों को, ऊपर से पूरा बम वगैरह गिराने लगा हवाई जहाज से। उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी बिना कुछ सोचे समझे किस पर आक्रमण कर दिया, यूनाइटेड किंगडम पे, इंग्लैंड पे आक्रमण कर दिया। अब इंग्लैंड पे लगातार आक्रमण किए जा रहा है और इंग्लैंड, ये जर्मनी ने बहुत ही अच्छी सूझबूझ दिखाई। इसने क्या करा कि उसके पास हवाई जहाज कम थी, किसके कंपेरिजन में, इंग्लैंड के कंपेरिजन में। लेकिन इंग्लैंड के पास तो फाइटर प्लेन्स तो थी लेकिन उनके पास पायलट की संख्या कम थी। तो जर्मनी इस बात को भली भांति पहले सब चीज का ब्यौरा निकाल कर क्या किया था, वो प्लेन से ज्यादा, एक प्लेन पे 10-10 पायलट को रखा हुआ था कि एक पायलट एक बार वॉर करके आता था और उसको रेस्ट दे दिया जाता था, दूसरा पायलट बैठ के उस पर तुरंत वॉर करने लगा। इस तरह से 15 दिन और 15 रात लगातार इंग्लैंड पे बम्बार्डमेंट करता रह गया कंटिन्यू। और इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो पायलट थे उनके पास क्या हो रहा था, वो 2-2 दिन जो है बिना सोए प्लेन चला रहे थे, लेकिन कब तक चला पाएंगे, पॉसिबल नहीं था। तो इस तरह से इंग्लैंड को भयंकर धोया, किसने, जर्मनी ने धोया। लेकिन एक मिस्टेक क्या हो गया कि इस धोने के ये बम्बार्डमेंट के चक्कर में एक प्लेन क्या हो गई, गलती से उन आबादी वाले जगह पे चली गई जहां सेना नहीं रहकर वहां की आबादी रहती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ लोग मारे गए, एक आम जनता मारी गई। इंग्लैंड इस पर बौखलाकर क्या किया कि जर्मनी में जितने आम जनता थे उसी पर बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। इसके बम्बार्डमेंट करने के बाद फिर हिटलर को भी गुस्सा आया कि भाई एक बार मतलब इस तरह से जनता पर तो क्रूरता नहीं दिखानी चाहिए, हमारे सेना पे अटैक करना चाहिए था। तो इसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी जो है अपने पूरे वायुसेना को ऑर्डर जारी कर दिया कि इंग्लैंड को पूरा तबाह कर दो। और लंदन वाला जो जगह है, लंदन पे ये धड़ाम से पूरा एकदम बम्बार्डमेंट होने लगा, लंदन के आम जनता मरना शुरू हो गई। उसी वक्त हमारे भारत में क्या हो गया था, महात्मा गांधी ने क्या बोला था। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा है तो आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था उस वक्त लिनिथगो ने धमकी दिया था महात्मा गांधी को कि हम हेलीकॉप्टर लेकर आएंगे और तरह गोली चला देंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा हम बेवकूफ हैं क्या, हम नहीं देख रहे हैं लंदन का क्या हाल है, इतने पायलट नहीं है कि तुम जो है जर्मनी का सामना कर सको और तुम हमें हेलीकॉप्टर लेके मारोगे, नॉट पॉसिबल। तो महात्मा गांधी ने बहुत कड़ा विरोध किया और अपने यहाँ भी इधर चल रहा था, तो हम यहीं रहते हैं अभी। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही जब ये जर्मनी ने क्या किया कि आम जनता पर जो ये फायरिंग करने लगा, उस वक्त जो है सेना वाला जो अड्डा था उसे पीस मिल गया, शांति मिल गया। जैसे ही शांति मिला तो वहाँ पे जितने भी पायलट थे उन्हें रेस्ट करने का बढ़िया मौका मिला। इंग्लैंड ने 3 दिन वेट किया और 3 दिन के बाद यहाँ पे जब पायलट ने अपने आप को तैयार किया और जब अपने फाइटर प्लेन्स को लेकर निकले, तो जब तक जर्मनी के फाइटर प्लेन्स यहाँ से वापस आते आते तब तक में तमाम फाइटर प्लेन्स के तमाम फाइटर प्लेन, जर्मनी के तमाम फाइटर प्लेन्स को क्या कर दिया गया, मार के गिरा दिया गया। जबकि संधि में उसे ज्यादा फाइटर प्लेन्स या फाइटर प्लेन्स रखने की तो बात ही नहीं हुई थी, फिर भी इतने फाइटर प्लेन्स थे और इंग्लैंड क्या किया, उसको मारकर गिरा दिया। इस तरह से यहां क्या हो गई, इसकी जो है वायुसेना समाप्त हो गई जर्मनी की। अब उसके बाद क्या किया जर्मनी ने, क्या किया उसके बाद यहां पे पोलैंड, ये देखा कि रशिया पे भी ये आक्रमण करना चाहता था। हालांकि जर्मनी और रशिया की एक संधि थी जिसमें ये आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, इस तरह की संधि हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि जर्मनी ने क्या किया, वो इसको मारना चाहता था, रशिया को मारना चाहता था, इसलिए उसने क्या किया, सबसे पहले ये पोलैंड वाले एरिया को पूरी तरह से कवर कर दिया, पोलैंड को जीत लिया पूरी तरह से। और रशिया से कहा कि तुम आ जाओ यहाँ पे, तुम आके इस पे अपना ये, जब पोलैंड पर ये आक्रमण कर रहा था तो रशिया से बोला कि हम पोलैंड पर आक्रमण करेंगे, तुम विरोध नहीं करोगे। तो रशिया पूछा क्यों नहीं विरोध करेंगे, कहा कि हम पोलैंड जीत के तुम्ही को दे देंगे। अब रशिया चुप हो गया कि भाई कितनी अच्छी बात है, हमको दे देगा। तो ये क्या किया, इस पे आक्रमण करके पूरा पोलैंड जीत लिया। पोलैंड जीत के इसके पूरे बॉर्डर वाले एरिया को क्या किया, ये सील कर दिया था जर्मनी। और रशिया से कहता है कि तुम आओ इस पे अधिकार कर लो, नहीं तो पोलैंड वाला बदमाश है फिर से अपना एकीकरण कर लेगा। तो भाई रशिया वाले बेवकूफ की तरह, जब उसका ऑलरेडी 30 लाख आदमी, 30 लाख सैनिक मर चुके थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन बेवकूफ का अकल नहीं खुला था, ये अपने सैनिकों को यहाँ भेज दिया। जैसे ही पोलैंड सैनिक पहुंचे, बस अपनी वायुसेना को भेज के तमाम सैनिकों को मार दिया। अब रशिया बौखला गया कि भाई ये क्या तरीका है, भाई संधि कर लेते हो और बुला लेते हो फिर मार देते हो। इससे अब भाई जर्मन का जो हिटलर था उसको तो बदला लेने से मतलब था, वो उसको मार दिया, पोलैंड से क्रॉस करके कहां पहुंच गया, मॉस्को में पहुंच गया, रशिया के कैपिटल में। लेकिन हिटलर से गलती क्या हो गई, उसने कि जो है अनाउंसमेंट जो किया उसमें ये बोल दिया कि ठंडी से पहले जो है हमें जर्मनी रशिया के मॉस्को पर को जीत लेना है। यही उसकी बेवकूफ़ी साबित हो गई, क्योंकि ये सीक्रेट बात थी ना कि कहीं ना कहीं उसकी सेना जो है वो ठंड से डरती है। और ये सारा जो एरिया है यहाँ पे माइनस में चला जाता है, -40-50 जो है ठंडे में जो है वहाँ पे ठंड पड़ने लगती है।
जहां पे हर तरह का सैनिक सर्वाइव नहीं कर सकता है। जिसका बाढ़ में रहने की आदत है वो बाढ़ में सर्वाइव कर सकता है, जिसको माउंटेन पे रहने की आदत है माउंटेन पे, जिसको प्लेट्यू पे वो प्लेट्यू पे ही रह सकता है, जिसको प्लेन्स पे आदत है अगर आप उसको माउंटेन में भेजेंगे तो जाहिर सी बात है उसका तबियत खराब हो जाएगा और वो ठीक से जो है नहीं कर पाएगा। तो क्या किया, रशिया जो है इस बात को समझ गया कि जर्मनी जो है इस बात से डर रही है कि क्या होगा कि अगर ठंडी आ जाएगी तो ये जीत नहीं पाएगा। बस रशिया ने क्या करा, अपने सैनिक को दूर दूर के एरिया में फैला दिया, बहुत ही कम सैनिक को, और इसको आने दे दिया। जर्मनी अपने सैनिक को लेकर जैसे जैसे यहां पहुंचता गया वो अंदर जाता गया और धीरे धीरे करके लगभग 3 महीने इसको किसी तरह से रशिया ने यहां उलझा कर रखा। और रशिया की उलझा के रखने की वजह से क्या हो गया कि अगले 3 महीने में ठंड आ गई वहां पे, और जैसे ही ठंड आई बस रशिया की वायुसेना आई और पूरी तरह से जर्मनी की सेना को रश करके चली गई। जर्मनी की सेना का भी यहां अंत हो गया। अब जर्मनी के पास ना तो सेना बचा हुआ था और ना ही दूसरी ओर क्या बचा हुआ था उनके पास, नहीं उनके पास वायुसेना बची हुई थी। अब इनके पास सिर्फ एक ही चीज बना था, दैट इज नौसेना और पनडुब्बी। तो जर्मनी में जब यहां रशिया पर आक्रमण करने भेजा था तो इसको तो भाई साहब हिटलर को जीतना पूरा दुनिया था एक बार में। अजीब बेवकूफी है भाई। इसने क्या किया, अपनी नौसेना को भेज दिया इधर नॉर्वे और स्वीडन की तरफ। अब ये नॉर्वे स्वीडन की तरफ जैसी नौसेना गई, ये लोग पहले से तैयार बैठे, मारो और के गिरा दिए इसको, क्योंकि ये बात पूरा हल्ला हो चुका था कि क्या करना चाहता है जर्मनी, जो है पूरा यूरोप पे आक्रमण करना चाहता है, मार के गिरा दी। अब जर्मनी का हो गया हालत खराब, क्योंकि वायुसेना भी डूबी, इसकी नौसेना भी डूबी और सैनिक भी, पैदल सैनिक भी इसके मारे गए। उसके बाद क्या हुआ कि इसी तरफ अगर हम इसको यूरोप की जगह पे अगर हम इसको देखें, वर्ल्ड मैप को देखें, तो आपको शायद समझ में आएगा। इसके बाद जापान के पास क्या था कि जापान सबसे आगे था टेक्नोलॉजी के मामले में भाई साहब। इनके पास जो सेना थी, इनके पास जो ताकत, बहुत ही ताकतवर देश हुआ करता था जापान उस समय, और दूसरा अमेरिका। तो जापान के जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने कहा कि अगर हम अमेरिका से आगे जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमेरिकी की नौसेना को बर्बाद करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि 20 साल क्या हो जाएगा, अमेरिका पीछे चला जाएगा और हम लोग आगे चल जाएंगे। तो भाई ये जो है क्या बोलते हैं कि ये जापान वालों ने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे क्या कर दिया, अमेरिका का एक द्वीप था, अगर मैं यहां पे मेंशन करा कि नहीं, शायद मैंने यहां मेंशन करा है समवेयर, वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं देख लेता हूं कि यहां लिखा हुआ है कि नहीं। पर्ल हार्बर नाम का द्वीप है, हवाई द्वीप पर्ल हार्बर कहीं पे था। इंग्लैंड जर्मनी, हाँ ये रहा हवाई द्वीप और पर्ल हार्बर। क्या हुआ, अमेरिका का यहाँ पे हवाई द्वीप था, यहाँ पे जहाँ पे क्या थी, नौसेना हुआ करती थी। अमेरिका सबसे ताकतवर था उस समय नौसेना में। इसके पास 40 जो है युद्धपोत जहाज थे, जिस पर क्या होते थे कि हजारों की संख्या में वायुसेना पे बैठ कर लड़ने कहीं जा सकती थी। और जापान बिना कुछ सोचे समझे, अमेरिका जो कहीं इन्वॉल्व नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध में, जाकर सुबह 7 बजे यहाँ पहुंची और क्या करी, 10 बजे तक पूरी की पूरी नौसेना तबाह कर दी। अब अमेरिका पूरा बौखला गया कि भाई हम क्या किए थे, हमको क्यों मार रहे हो, हम तो इसमें कहीं इन्वॉल्व भी नहीं थे। बस अमेरिका को चढ़ गया, भूत सवार हो गया भाई साहब। और देखिए, मतलब ऐसा कहते हैं कोइंसिडेंस, देखिए कैसा था कि अमेरिका ने कर लिया परमाणु का, और परमाणु का खोज करते ही क्या कर दिया, जापान पे धड़ाक धड़ाक 2 बम गिरा दिए, एक 6 अगस्त 1945, दूसरा 9 अगस्त 1945, एक हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी पर गिरा दिया। अब हो गया जापान पूरी तरह से बर्बाद। और उसके बाद अमेरिका इतना ही पे नहीं छोड़ा, बोला कि 15 अगस्त द अपकमिंग 15 अगस्त को वो तीसरा परमाणु बम भी गिराएगा। लेकिन जापान ने क्या किया, खुद को सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के साथ साथ क्या किया कि जापान जो था वो ताकतवर होने की वजह से क्या किया था इसने, एक सेकंड में आप कहाँ गया, ताकतवर होने की वजह से उसने क्या किया कि ये वाला जो एरिया था चाइना का, मंचूरिया वाला एरिया, इसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो भाई चाइना पूरा खुश हो गया, क्या अरे जापान अब क्या कर लोगे। बस चाइना ने भी क्या किया, जापान पर आक्रमण कर दिया और अपनी मंचूरिया को भी जीत लिया। और रसिया भी जो इसे बदला लेना चाहता था, तो रसिया का यहाँ वाला एक लैंड जो है, यहाँ वाला एरिया क्यूरिया शायद नाम है इस द्वीप का, क्यूरिया नामक द्वीप जो है वो रशिया भी कब्जा कर लिया उस वक्त। तो जापान पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया, क्योंकि उस पर 2-2 परमाणु बम गिरे, हजारों की संख्या में वहां लोग मरने लगे। तो इस तरह की आज भी वो परमाणु की समस्या जो है जापान में आज तक निरंतर लगी हुई है, और लगभग वो 30,000 साल तक बना रहेगा। तो परमाणु बम इतना इफेक्टिव होता है। तो ओवरऑल कहानी आपने जो है समझ लिया कि इतना हुआ। इसके बाद अब हम वापस आ जाते हैं कि जर्मनी का क्या हुआ। जर्मनी जो है पूरी तरफ से क्या हो गया था, घिर गया था, पूरी सेना बर्बाद हो गई थी। अब मित्र राष्ट्र वालों ने क्या किया कि मित्र राष्ट्र के चारों तरफ से सब दौड़ा। अब अमेरिका भी कूद चुका था, तो जापान तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जो जर्मनी का दोस्त था, जर्मनी का दूसरा दोस्त इटली था। इटली में मैंने आपको कहानी बताया था, इटली में मुसोलिनी नामक व्यक्ति थे जो वहां पे हिटलर के समान थे, ठीक है। वो हमेशा क्या कहते थे कि वह
कायर है वह व्यक्ति कायर है जिसने युद्ध नहीं लड़ा। विश्व शांति कायरों का सपना है और जो व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ता है वो एक बांझ महिला के समान है। इस तरह से लोग उसकी बातों से परेशान होकर थप्पड़ मार मार कर उसकी हत्या कर दिए। तो ओवरऑल यहां पे इटली भी बर्बाद हो चुका था। दूसरी ओर जो अगर हम बात करें तो उसका साथी जापान भी बर्बाद हो चुका था। अब साथ देने वाला जर्मनी का कोई नहीं, जर्मनी की सारी सेना भी समाप्त हो चुकी थी। तो अब जो है यहां पर बर्लिन नामक जगह है जो राजधानी हुआ करती है जर्मनी के, जहां हिटलर बैठा हुआ था। और हिटलर लास्ट में क्या किया, तो चारों तरफ से जो देश थे वो उस पर कब्जा करने आ रहे थे, जिसमें सबसे पहले बर्लिन पे कौन पहुंच गया, तो रशिया पहुंच गया। और रशिया के पहुंचते ही उसने क्या किया, जैसे ही वो देख रहा था हिटलर कि हमारे जितने भी विंग कमांडर वगैरह हैं सब भाग गए, जो भी कमांडर वगैरह थे सब भाग गए, बस उसकी सुरक्षा में यही कुछ 10-20 सैनिक खड़े थे जो धीरे धीरे करके जिसकी संख्या घटती जा रही थी। तो बर्लिन में उसने क्या किया, हिटलर ने क्या किया, ईवा ब्राउन उनकी पत्नी थी जिससे वो शादी किया पहले, फिर उसको जहर दे दिया, खुद भी जहर खा लिया और अपने जो उसका सबसे पर्सनल सैनिक था उसे बंदूक दे दिया। बोला कि मैं खुद को गोली मार रहा हूं, अगर मैं नहीं मर पाया किसी कारणवश तो तुम मुझे गोली मार देना। और जहर खाकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर लिया। तो इस तरह से जो है नाजीवाद का भी अंत हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी अंत हो गया। तो ओवरऑल बात आपने समझा। इसके बाद सबसे मुख्य बिंदु हमें क्या याद रखना है कि वहां पर एक दीवार खींच दी गई, पूरे बीच जर्मनी में एक दीवार खींच दी गई उसकी राजधानी से, जिसे बर्लिन का दीवार कहते हैं। और बर्लिन का दीवार को क्या किया गया, बांट दिया गया जर्मनी को। बर्लिन के दीवार के माध्यम से इधर वाला पूरब वाला साइड रशिया को दे दिया गया और इधर वाला साइड पे इंग्लैंड और यूएसए का जो है अधिकार हो गया। तो ये थी ओवरऑल सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब हम आते हैं, फटाफट देख लेते हैं कि क्या है आखिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से बुलेट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ये तो ओवरऑल कहानी थी जो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन चुका होगा। तो आते हैं फटाफट बुलेट्स पॉइंट को देख लेते हैं कि क्या क्या हमें याद रखना है। कहता है कि मुख्य कारण अगर हम देखें तो वारसाई की संधि है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तत्कालीन कारण देखें तो सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, क्यों, क्योंकि उसे रशिया से बदला लेना था, उसे रशिया पर भी अधिकार करना था, इसीलिए। अब युद्ध में कुल 61 देशों ने भाग लिया। यह 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ होकर 2 सितंबर 1945 तक जो है ये युद्ध चला। तो ओवरऑल डेट भी जो है एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखेंगे। उसके बाद कहता है कि 2 गुट देखेंगे, जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, एज सेम एज सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ये 2 गुट में बटे थे। पहला मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। पहले में कौन आता है, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस आता है। और दूसरी तरफ देखें तो जर्मनी, इटली और जापान आता है। वहीं चाइना जो है, ये विवादित टॉपिक है कि चाइना किस तरफ से था, ये धुरी राष्ट्र की तरफ से था या मित्र राष्ट्र की तरफ से था। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये मंचूरिया वाला एरिया जापान ने कब्जा कर रखा था चाइना का। तो चाइना पे जापान पे जैसे ही अमेरिका ने बम पटका तो मरे हुए को मारने कौन पहुंच गया, चाइना। चाइना भी क्या किया, जापान पर आक्रमण करके अपने मंचूरिया को जीत लिया। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो जापान पे आक्रमण किया, यानी कि धुरी राष्ट्र पे आक्रमण किया, तो वो भी किसके फेवर में चला जाता है, मित्र राष्ट्र के फेवर में चला जाता है। इसलिए कंसीडर किया जाता है कि ये भी क्या है, मित्र राष्ट्र की तरफ से है। क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे कि जापान ने अमेरिका का हवाई द्वीप, ये भी मैंने आपको बताया कि हवाई द्वीप क्या था, पर्ल हार्बर नाम की हवाई द्वीप थी। इतनी सुदृढ़ इनकी सेना थी, इतना पावरफुल था अमेरिका, उसको बर्बाद कर दिया जापान ने। क्या कर दिया, 2-3 घंटे में बम्बार्डमेंट करके पूरी तरह से नौसेना को बर्बाद कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने 6 अगस्त, ये बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पे यूरेनियम देखिए 2 तरह से बना हुआ था, एक यूरेनियम वाला था, एक पोलोनियम वाला था, ठीक है। तो यूरेनियम वाला 6 अगस्त को डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में, इसलिए याद रखेंगे। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में यूरेनियम था, जिसे लिटिल बॉय कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है। और फैट बुआ किसे बोलते हैं, फैट बुआ जो दूसरी बार हुआ था नागासाकी पे हुआ था 9 अगस्त को, और तीसरा कब करने वाला था, 15 अगस्त को। ठीक है, कब होने वाला था, 15 अगस्त को होने वाला था। और 15 अगस्त को जापान हार मान लिया। यही वजह है कि 15 अगस्त को अपने लोग को आज़ादी मिला था, क्योंकि ब्रिटेन उस दिन खुशी मना रहा था कि क्या है, वो पूरा विश्व जो है वर्ल्ड वॉर जीत गया है, मतलब पूरे विश्व को जीत चुका है। ये बात जो है एक्सेप्ट, मतलब इतनी बड़ी खुशी में वो थोड़ा सा गम जो है ऐसे ही छोड़ दिया कि जाओ भारत तुम आज़ाद हो, जबकि हमारा अधिनियम बहुत पहले ही पास हो गया था, हम लोग के आज़ादी का अधिनियम बहुत पहले ही पास हो चुका था। क्लियर है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जर्मनी ने रूस में यह संधि किया था कि वो आपस में युद्ध नहीं लड़ेगा। देखिए जर्मनी और रूस, अभी मैंने बताया कि जर्मनी और रूस क्या कहता है, जानबूझकर जर्मनी रूस से संधि कर लिया था कि हम लोग लड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो गया कि युद्ध नहीं करेंगे, किंतु जर्मनी ने इस संधि को तोड़कर रूस पर आक्रमण कर दिया। किंतु जर्मनी की अधिकतर सेना जो है ठंड के कारण मारी गई थी। वहां पे मॉस्को के पास क्या हुई थी, इसकी अधिकतर सेना क्या हो गई थी, मारी गई थी। ये बात मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, क्यों मारी गई थी ये भी मैंने आपको बताया। अब कहता है दूसरी तरफ जर्मनी की नौसेना
नौसेना डेनमार्क पर हमला करने के दौरान नष्ट हो गई। ऊपर वाला जो एरिया था जर्मनी के डेनमार्क वाला, तो वहां पर बेवजह जो है ये पूरा दुनिया जीतना चाहता था, इसीलिए उसे भेज दिया ऊपर, और वहां क्या हो गई, नौसेना भी उसकी खत्म हो गई। उसके बाद इंग्लैंड की शाही वायुसेना, ये देखिए इंग्लैंड में ना ये ऐसी शाही ही लगा रहता है, कोई भी सेना हो उसमें शाही लगा देता है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं कि शाही क्या है। शाही वायुसेना जिसे रैफ यानी कि रॉयल एयरफोर्स कहते हैं, ने जर्मनी के संधि से क्या किया, अधिक विमानों को मारकर गिरा दिया। ये भी मैंने आपको बताया कि क्या किया, संधि से अधिक विमान का कहने का मतलब यह है कि जितनी संधि हुई थी कि तुम इससे ज्यादा एयरफोर्स नहीं रख सकते, उससे ज्यादा एयरफोर्स किसने बना रखा था, हिटलर ने, तो उसे कौन मार के गिरा दिया, तो इंग्लैंड के जो रॉयल एयरफोर्स थे उसने मार के गिरा दिया। इसके बाद आगे क्या आता है, जर्मनी ने एक दिन में फ्रांस पर अधिकार कर लिया। ये भी मैंने आपको बताया कि एक ही दिन में मार के क्या किया था, पूरा का पूरा फ्रांस जीत लिया था, और उसे संधि भी करवा लिया। जितना जितना वारसाई की संधि में इस पे थोपा गया था सब उस पे थोप दिया। लेकिन किस्मत खराब होता है तो कुछ नहीं कर सकते, हिटलर हार गया था लास्ट में, तो संधि किसी काम की नहीं रही। अब इंग्लैंड की सेना जर्मनी में घुसने के लिए फ्रांस के नारमंडी नामक, ये भी मैंने आपको बताया, नारमंडी नामक स्थान पर प्रवेश की। जब तक इंग्लैंड की सेना नारमंडी पहुंची, यानी कि फ्रांस में है नारमंडी, जब तक वो फ्रांस के नारमंडी में पहुंची तब तक रूस की सेना कहां पहुंच गई थी, बर्लिन पहुंच गई थी, यानी कि जर्मनी के राजधानी में पहुंच चुकी थी। तब तक हिटलर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ क्या कर चुका था, आत्महत्या कर चुका था। और इसके बाद क्या कहता है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक दीवार को खड़ा कर दिया गया, मैंने आपको बताया, जिसे बर्लिन का दीवार कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्लिन का दीवार कही गई। अब जर्मनी दो भागों में क्या हो चुका था, बट चुका था। पूर्वी जर्मनी रूस का था, मैंने बताया, उधर वाला साइड जो था पूर्वी जर्मनी वो रूस का हो गया, और इसे जिसमें साम्यवादी चल रहा था। ये भी पूछता है कि पूर्वी जर्मनी में कौन सी व्यवस्था चल रही थी, तो साम्यवादी। मैंने बताया आपको कि रूस की क्रांति में मैंने आपको बताया कि वहां साम्यवादी व्यवस्था चलता है, यानी कि एवरीथिंग गवर्नमेंट का है, क्या है, हर चीज सरकार की है। आप रोजगार, आप काम करिए, आपका पैसा भी कौन ले लेता है, तो सरकार ही ले लेती है, बस आपको उसका कुछ परसेंट आपको देती है। तो ये सब कुछ क्या होता है, इसमें सरकार का होता है, जिसे हिंदी में साम्यवादी, इंग्लिश में कम्युनिस्ट कहते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा जो होता है। उसके बाद देखिए पश्चिमी की बात करें तो पश्चिमी जर्मनी को किसने ले रखा था, इंग्लैंड और यूएसए रखा था, जहां पे क्या रखा था, सब कुछ प्राइवेट, जिसे पूंजीवादी कहते हैं। पूंजीवादी मतलब क्या होता है, सब कुछ प्राइवेट होता हुआ, एवरीथिंग। उसके बाद कहता है 1990 में बर्लिन, क्या है, 1990 में बर्लिन की दीवार गिराई गई, और क्या हो गया, 1990 की डेट याद रखेंगे, 1990 में दीवार गिराई गई, और जर्मनी जो है दोबारा एकीकरण हो गया जर्मनी का। तो जर्मनी का एकीकरण भी मैंने आपको बताया, दोबारा एकीकरण आप देख सकते हैं कब हुआ है, 1990 में हुए। इस तरह से आज जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, शीत युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा युद्ध पढ़ेंगे, शीत युद्ध पढ़ेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय कर रहे हैं आप सेशन को और पसंद आ रहा है तो अपना भाई दोस्त जो भी समझना है समझिए, समझकर हमारी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आज यही साइन ऑफ करते हैं दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।